Good morning, students. Hope so you all are doing very well. Today I am delivering the lecture on aggregate supply. लास्ट वीडियो में हमने किया था एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है स्टूडेंट्स कि आप कोई भी क्या कर रहे हो, मतलब ये एक पर्टिकुलर थिंग के लिए नहीं होती। कोई भी गुड्स और सर्विसेज है एक पर्टिकुलर थिंग के लिए डिमांड नहीं होती। ऑल ओवर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज होती है उसके लिए हमारी डिमांड एग्रीगेट की जाती है। एग्रीगेट सप्लाई क्या है? एग्रीगेट AS स्टैंड फॉर एग्रीगेट सप्लाई। AS mean aggregate supply refers to money value of final goods and services कि जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई है वो मनी वैल्यू है किसकी? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। कि जो आपने प्रोडक्शन किया है, जितनी भी आपने गुड्स ली हैं, बनाई है, प्रोडक्शन किया है, उसकी एक्चुअल में मनी वैल्यू क्या है? दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्शन मतलब जब उनका प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है तब वो क्या करते हैं, उसको सप्लाई के लिए विलिंग होते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई में क्या होता है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जितनी भी होती है उसका क्या प्राइस है, प्राइस डिसाइड करके उन्होंने क्या क्या रॉ मटेरियल यूज किया, उस बेस पे उन्होंने प्रोडक्शन किया है, प्रोडक्शन के बेस पे उन्होंने क्या किया है, सारी मतलब वो किस चीज के लिए विलिंग है, वो सर्विसेज के लिए, सप्लाई के लिए, कि आपको सप्लाई किस तरह करनी है, किस रेट में करनी है, एक्चुअल में आपको उसका प्रॉफिट ऐड करके उसका प्राइस फिक्स करना पड़ेगा। तो ये किस में होता है? आपका एग्रीगेट सप्लाई में। अब एग्रीगेट शेड्यूल देखो, इसमें आपकी इनकम वाई को किससे डिनोट किया है? इनकम से। और AS स्टैंड फॉर एग्रीगेट सप्लाई। जो ये आपको वैल्यू दी हुई है, जो डाटा दिया हुआ है, ये आपको करोड़ की वैल्यू में दिया हुआ है, ठीक है। तो इनकम क्या है? जीरो। एग्रीगेट सप्लाई आपकी कितनी है? जीरो। इट मींस कि अगर इनकम कुछ भी हो या ना हो, सप्लाई भी क्या रहेगी आपकी? जीरो। जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम कुछ भी चीज को परचेज नहीं कर सकेंगे। 20 में क्या है? आपकी इनकम 20 है तो सप्लाई भी कितनी है? 20। इट मींस कि आपने 20 रुपीज कमाए हैं तो आपने उसमें सप्लाई ले ली, मतलब आपने सप्लाई कर दी है, कुछ सामान ले लिया, तो वो कितने का? 20 का। 40 में भी कितने का होगा? 40 का। इट मींस जितना आप इनकम अर्न कर रहे हो उतना आपकी सप्लाई हो रही है। इट मींस नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। 40 पे 40 रहेगा, 60 इनकम है तो ये एग्रीगेट सप्लाई भी कितनी होगी? 60 होगी। 80 है देन 80, 100 पे 100 एंड 120 पे 120। अब इस शेड्यूल को, जो आपके पास डाटा है, इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है? ये नीचे वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, स्लिपिंग लाइन एक्स एक्सिस एंड स्टैंडिंग लाइन आप करोगे वाई एक्सिस। इस पे नंबर प्लॉट करोगे आप, इक्वल क्या करना है? 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120। अब सबके बीच में क्या है? इक्वल इक्वल गैप है। यहाँ पे हमने इनकम डिनोट की है और यहाँ पे हमने क्या किया है? एग्रीगेट सप्लाई। अब आप इसमें देखो, जब आपकी इनकम जीरो थी तो एग्रीगेट सप्लाई भी कितनी थी? जीरो। तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई मतलब कि इनकम और सप्लाई कितनी है? जीरो। ये पॉइंट आपका प्लॉट हो गया है। ये वाला जो पॉइंट है ये है। नेक्स्ट, जब आपकी इनकम 20 थी तो एग्रीगेट सप्लाई भी कितनी हो गई? 20। इट मींस यहाँ पे इनकम भी 20 और आपकी एग्रीगेट सप्लाई भी 20 होगी। तो ये जो आपका ये पार्ट है ये इनकम का हो गया। 40 पे 40, यहाँ पे भी 40 पे क्या गया? 40। सेम इसमें जितनी अगर इनकम 60 थी तो सप्लाई भी कितनी हुई? 60 की। 80 हुई सप्लाई, कब हुई? जब इनकम कितनी थी? 80। सेम इसी में 100 पे 100, 120 पे 120। तो जो ये आपका ग्राफ बना है, ये आप फिर इस पे क्या करोगे? डॉटेड एरिया को लाइन पे प्लॉट करोगे। तो जो ये एंगल बना रहा है इसके बीच का, ये कितने डिग्री का एंगल है आपका? 45 डिग्री का एंगल। इट मींस कि इनकम अगर हो या ना हो तब सप्लाई भी क्या होगी? जीरो। जितनी इनकम इंक्रीज होगी उतनी ही आपकी सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका सेकंड, कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन क्या होते हैं? द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई। जो रिलेशन होती है, जो कंजप्शन मतलब कितनी गुड्स को कंजप्ट कर रहे हैं, कितनी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो रिलेशन किसके बीच में होता है? सी एंड वाई के। सी क्या है आपका? हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इट मीन्स कि जितना आपको अपना खर्चा पड़ता है, कि आपने सपोज करो किसी चीज का प्रोडक्शन करवाना है, आपको खुद को पता है कि आपके पास कितनी कैपिटल है, कितना आपका पैसा लगना है, तो उस बिहाफ पे हाउस होल्ड कंजप्शन की आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है
कितना एक्सपेंडिचर किया है, कितने खर्चे किए हैं गुड्स को बनाने के लिए। वाई क्या है आपका लेवल ऑफ इनकम, किसके ऊपर रिलेशन इनके बीच में क्यों है, क्योंकि इनकम, जब इनकम का लेवल चेक करेंगे कि एक पर्सन की प्रोडक्शन करने के लिए इनकम कितनी है, इनकम के लेवल को देख के हम क्या करेंगे, कंजप्शन करेंगे। सपोज करो एक एग्जांपल दिया होगा कंजप्शन का, यहाँ पे वाई इनकम दी हुई है 0, तो कंजप्शन कितनी है आपकी 20। इट मींस कि अगर आपकी इनकम 0 है, आप कुछ भी अर्न नहीं कर रहे हो, तब क्या होगा, कंजप्शन 20। ये 20 कैसे होगी, आप किसी से उधार लेके उस वैल्यू को बना सकते हो। कंजप्शन आपकी 20 होगी। जब आपकी इनकम 50 हुई तो कंजप्शन आपकी कितनी होगी, 60। इट मींस कि आपने 50 रुपीज के 50 रुपीज लगा लिए हैं और उसमें जो 60 रुपीज है, 10 रुपीज एक्स्ट्रा है, 60 माइनस में 50, 10 रुपीज एक्स्ट्रा है, या तो आपने किसी से लोन लिया है या फिर आपने उसको पेंडिंग रखा है अमाउंट को। जब हमारा इनकम कितनी होगी, हमारी इनकम 100 की, तब हमारा कंजप्शन भी क्या हो गया, 100। इट मींस नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, जितने उसने अर्न किए थे उतने का उसने कंजप्शन कर लिया। 150 के होने से कंजप्शन क्या हुई, 140। अब यहाँ पे 150 की इनकम हुई है तो यहाँ पे कितना हो गया, 140। इट मींस 10 रुपीज उसने कम खर्च किए। अब अगर आप मान के चलो कि जो यहाँ हमने 10 रुपीज का लोन लिया था, वो यहाँ से भी उसको कवर कर सकता है। अब इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है, हमने सेम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइन ली है। अब यहाँ पे देखो, जब आपकी इनकम क्या थी, 0 थी, तो कंजप्शन कितने का हो रहा था, 20 का, जो ये पॉइंट है आपका 20। जब आपकी इनकम 50 हुई, 40 और 60 के बीच में क्या पॉइंट है, 50। जब आपकी इनकम कितनी हुई, 50, तो कंजप्शन कितना हुआ आपका, 60 का, 50 से 60। जब आपकी इनकम 100 हुई तो कंजप्शन कितने का हो रहा है, 100 का। इट मींस कि 100 यहाँ पे और 100 ही यहाँ पे प्लॉट होगा। जब आपकी इनकम 150 हुई तो ये कंजप्शन कितने का हो रहा है, 140 का। मतलब कि 150 कहाँ है आपका, 140 और 160 के मिड पॉइंट पे लाइज करता है आपका 150 इनकम होने से आपका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 140 का। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे क्या है, फिर हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेंगे। यहाँ पे जो पॉइंट्स प्लॉट किए थे इसको हम सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, जो ये डॉटेड एरिया है, इसको डॉटेड एरिया को पॉइंट से मैच करेंगे। आप देखो इसमें क्या थी, ये हमारी क्या थी, इनकम थी ही नहीं तो प्रोडक्शन हो रहा था। इट मींस कंजप्शन हो रही थी। जब इनकम कम थी तब कंजप्शन ज्यादा हो रही थी। जब इनकम इक्वल होगी किसके, कंजप्शन के, तो यहाँ पे जब ये 100 थी, यहाँ पे भी ये 100 थी, तो ये क्या है, एक आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट आपका क्या पॉइंट होता है कि जो भी आपने कमाया है, मतलब कि जितनी आपने इनकम अर्न की है उतना ही आपने कंजप्शन कर लिया। नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की यहाँ पे कंडीशन आती है। अब इसमें क्या है, जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। अब इसमें आपने क्या करना है, डॉटेड एरिया में सब इसको प्लॉट कर लेना है। तो ये क्या है आपका कंजप्शन फंक्शन। नेक्स्ट है आपका स्लोप ऑफ सी लाइन। स्लोप ऑफ सी लाइन इट मींस कि जो स्लोप है कंजप्शन लाइन का, उसका स्लोप कैसे जाता है। अब इसमें क्या डिनोट करते हैं, एमपीसी। एमपीसी कैलकुलेट करते हैं। जब तक हमारे पास एमपीसी की वैल्यू नहीं आएगी, हमें एग्जैक्ट उसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी। एमपीसी स्टैंड फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर आपकी फुल फॉर्म भी आ रही है एमपीसी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम, तो ये आपकी फुल फॉर्म है। अब स्लोप देखिए, इसमें हमने कुछ भी एग्जांपल ले लेना है। अब यहाँ पे देखिए, हमने एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ की है और यहाँ पे हमने वाई एक्सिस। कितने नंबर लिए हमने, 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120 एंड 120 to 150। यहाँ पे हमने क्या किया, 30, 60, 90 से इक्वल इक्वल गैप ले लिया हमने। अब यहाँ पे कंजप्शन जो आपकी 0 थी, अब यहाँ पे कितनी हो रही है कंजप्शन, 20 की हो रही है। सेम इसी के बेस पे हम ग्राफ को बनाएंगे। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे जो वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, यहाँ पे 90 और 20 के बीच में कुछ भी वैल्यू है, क्या आएगा आपका, 110 भी आ सकता है, आपका 100 भी आ सकता है। 100 और 110 का इक्वल लेंगे हम बैलेंस। तो ये वाला पॉइंट आपकी जो वैल्यू को शो कर रहा है, जो डेल्टा वाई है वो आपका 50 है, और जो डेल्टा सी है कंजप्शन हो रहा है वो कितना है आपका 40 का हो रहा है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, जो एमपीसी कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। इट मींस जो कंजप्शन है आपका वो किसके अपॉन में आएगा, इनकम के। अब डेल्टा सी आप इस बेस पे बनाइए, जो ये आपको फिगर बनाई थी इसी बेस पे मैंने ये बनाया हुआ है। अगर आपको वो समझ आ गया तो इसी बेस पे आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब डेल्टा सी आपको कितना दिया हुआ है, 40, और डेल्टा वाई कितना दिया हुआ है,
15, कट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.8। अब इसमें क्या किया हुआ है, जो वाई है, जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है 100 to 150। जब आपकी इनकम कितनी थी 100 थी यहाँ पे, तो 100 से यहाँ पे कितनी जा रही है लास्ट ये 150 पे जा रही है। और जो कंजप्शन है 100 to 140, 100 से कहाँ पे जा रही है आपकी 140 तक, यहाँ से ये 100 से लेके आपकी वहां जा रही है 140 तक। इट मींस कि बाई इनकम इंक्रीज हो रही है 100 से 150 तक, मतलब कि कितने का गैप है 50 का। इनकम जब 100 थी तो उससे इंक्रीज होके वो 150 पे पहुंच गई। इट मींस 50 रुपीज उसने एक्स्ट्रा अर्न किए। जो कंजप्शन थी वो 100 से 140 पे इंक्रीज हुई, 40 रुपीज आपके इंक्रीज हुए। इट मींस जो 150 में से 140 माइनस करेंगे 10 रुपीज थे, वो उसकी क्या हो गई सेविंग हो गई। तो जो आपकी नेट वैल्यू है एमपीसी की, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम है, वो क्या है आपकी 0.8। तो ये आपकी वैल्यू है। So students, now I am close the topic. If you have any problem regarding this topic, please concern me on WhatsApp. Thank you students and good luck.